हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसका नाम रोहन होता है और वो एक रशियन लड़की आती है घूमने के लिए। और जब इंडिया घूमने के लिए जब आती है तो उसकी मुलाकात जो है ये रोहन से हो जाती है। और रोहन जो है कभी सोचा करता था कि कभी मैं विदेशी लड़की के साथ संबंध बनाऊंगा और उससे प्यार करूंगा, लेकिन जो है उसका ख्वाब जो है अब पूरा होने वाला था, क्योंकि एक लड़की जब आई रशियन तो वो उसको देख के जो है एक दिन कहने लगी कि तुम मुझे क्या पूरा तमिलनाडु घुमा दोगे। तो ये कहने लगता है कि हाँ, मैं इसकी पूरी संस्कृति और पूरा इतिहास आपको दिखाऊंगा और भी और बताऊंगा भी। तो इस पे से जो है वो मान जाती है और कहती है ठीक है, मुझे तुम तमिलनाडु पूरा इसका पूरा भ्रमण करके दिखाओ और मुझे साथ में घुमाओ। इस पर से जो है वो कहता है ठीक है, मैं आपको घुमा दूंगा। और घुमाने के बाद उनको घुमाता भी है। फिर रशियन लड़की जो है एकदम गोरी चिट्ठी देख के उसको मुग्ध हो जाता है और उससे सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जितनी ऊपर से है उतनी अंदर से खूबसूरत है। तो एक दिन वो कह देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी कह देती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो एक दिन वो होटल में जाती है, कम बुक कराती है और बुक कराने के बाद इस जो है रोहन को भी लेके जाती है होटल में। होटल में ले जाने के बाद दोनों शारीरिक संबंध हो जाते हैं। और शारीरिक संबंध करने के बाद इतनी ज़ोर ज़ोर से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसे पूरा भरपूर मज़ा आ जाता है। और पूरा जब भरपूर मज़ा आ जाता है तो ये सब पहले मज़ा वो कभी नहीं देखी थी, और देख के बड़ी खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद जो है वो कुछ एक ऐसा घटना कर देती है रोहन के साथ, इस तरीके से उससे आती है कि आप भी जान के दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्या ये रशियन लड़की इसके साथ किया कि उसकी जो है पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तारपूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की रहने वाले जो दो दंपति होते हैं, जो एक जो है पेशे से वकील होते हैं और उनकी पत्नी जो है पेशे से टीचर होती हैं। तो दोनों अच्छे से जीवनचर्या चल रही होती है। इन्हीं का लड़का होता है रोहन, जिसकी उम्र 25 साल होती है। और वो रोहन जो है बहुत ही हष्ट-पुष्ट और पढ़ने में बहुत ही लायक था। तो उसके पिता भी सोच रहे थे कि जैसे हम लोग अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं, उस तरीके से लड़कों को भी किसी अच्छे ओहदे पे लगाएंगे, इसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी ही बनाएंगे। तो लेकिन इसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। यह दिन कहता रहता था कि देखिए पापा, मुझे पर्यटक बनना है, मैं लोगों को घुमाया करूँगा, फिराया करूँगा, मुझे ये काम बहुत पसंद है। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तुम वहीं के वहीं रह गए हैं, अभी तुमको ये करने की क्या ज़रूरत है। तुम बढ़िया एक अधिकारी की पोस्ट पर बैठते तो उसकी बात अलग रहती। तो ये कहता है पापा, मुझे अधिकारी नहीं बनना है, मुझे पर्यटक बनना है। तो क्या पर्यटक का मतलब समझते हो? पर्यटक का मतलब है कि तुमको अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है, तुम क्या करोगे पर्यटक बन के। तो कहता है सीख लूँगा पापा। सीख लोगे तो सीखो, जाओ और पहले अपनी इंग्लिश सुधारो, तब ये काम करना। तो ये जाता है, बगल के ही एक कोचिंग चल रही होती है, वहाँ पे जाके अपना नाम लिखाता है और अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीखता है। और कुछ दिन बाद इंग्लिश फर्राटेदार बोलने लगता है और इंग्लिश में ही बात करने लगता है। तो इस पर उसके पिता जब सुनते हैं कि वो तो इंग्लिश सीख गया और इंग्लिश फर्राटेदार बोलता है, तो वो कहने लगे कि अरे वाह, तुम तो वाकई गजब का काम कर दिया, लगता है कि तुमको पर्यटक ही बनना है। तो पर्यटक कहते हैं जाओ फिर, पर्यटक बनना है तो पर्यटक पर्यटक बन जाना, लेकिन जो है अच्छी तरीके से सोच समझ लेना। तो कहता है मैंने सोच समझ लिया। एक दिन वो जाके बैठा रहता है, तो वहाँ पे विदेशी लोग आते हैं ज़्यादा। तो उसमें से गोरी चिट्ठी लोग आते हैं। गोरी गोरी देखता है तो उनको देख के मचल जाता है और उसे उसे पूरा प्रभावित हो जाता है। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि काश जो है कोई लड़की मुझे विदेशी मिल जाती, तो उसके साथ जो है मैं भी कितना अच्छा रहता, कितना अच्छे से बातें होती और अच्छे से शारीरिक संबंध भी करता, तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वहाँ की बातें कुछ अलग ही है। इस पे से जो है वो कहने लगते हैं कि कभी ना कभी तो मुझे एक चांस मिलेगा। फिर एक दिन वो बैठा रहता है, कुछ सोचा ही करता है। तब तक एक रसियन जो है आती है और इससे कहती है कि क्या तुम मुझे तमिलनाडु घुमा दोगे।
तो कहता है कि हाँ, तमिलनाडु घूमने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसका इतिहास जानने के लिए, इसके पर्यटक स्थलों जानने के लिए आपको समय लगेगा। तो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी छुट्टी से आई हूँ, घूमने के लिए आई हूँ, तो मैं घूम सकती हूँ। तुम 7 दिन कह रहे हो, मैं 10 दिन रुक जाऊंगी, लेकिन मुझे पूरे अच्छे से घुमाना। इस पे जो है वो रोहन खुश हो जाता है और कहता है चलिए मैं आपको घुमा रही हूँ। फिर वो घुमाने के लिए जाता है और खूब अच्छे अच्छे जगह, होटल, सब जगह अच्छे अच्छे पे घुमाता है और सब बढ़िया बढ़िया पर्यटक स्थल की जगह पे ले जाता है और सारा इतिहास इनको बताता है कि किस तरीके से सामाजिक इतिहास इसका वहाँ का बना हुआ है और कितना अच्छा तमिलनाडु है जो घूमने लायक है। आपने बहुत जगह ट्राई किया होगा, लेकिन ये सबसे अलग जगह है। घूम के आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे और कहीं कहेंगे कि हाँ, वाकई हमने कहीं घूमा है। तो कहते हैं तुम्हारी बातें तो बहुत लाजवाब है, तुम जितनी अच्छी बातें करते हो उतना अच्छा घुमाते भी हो। तुम इतनी सब बातें कहाँ से सीखे हो? तो वो बताता है कि मैं कुछ किताबों से, कुछ यार दोस्तों से, कुछ माता पिता से सीखा हूँ और इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ का ज्ञान है। फिर वो रशियन लड़की जो है इनके साथ घूमती है और घूमने में उसे बहुत मज़ा आता है और वो सब पर्यटक स्थल घूम डालती है और जगह जगह पे जितने भी पुराने इतिहास में जितने भी मूर्तियाँ थी या जितने भी जगह घूमने वाले थे, जितने बड़े बड़े होटल थे, सब जगह उसने उसके साथ घूमा। और घूमने के बाद जो है एक दिन कहती है कि अब मेरे 7 दिन 10 दिन पूरे हो गए, अब मुझे रसियन जाना चाहिए, तो मैं अपना टिकट बुक करा लिए हूँ, अब मुझे 10 दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। तो उस पे से जो है इसको पैसे निकाल के रोहन को देने लगती है रसियन। तो वो कहने लगता है कि देखिए मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। तो कहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूमने में, मौज मस्ती करने में, तो मैं ये पैसा आपसे नहीं ले सकता। तो इस पे रसियन और भी खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन जो है मेरे तरफ से एक पार्टी तो कर सकते हो, चलो हम लोग धूमधाम से एक पार्टी करते हैं आज की रात मेरे नाम। और तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो एक बड़े से होटल में ले जाती हैं और ले जाने के बाद जो है उनसे अपने ढेर सारी बातें करती हैं, सारे इनके घर का प्रोग्राम पूछती हैं, कहती हैं कि तुम कैसे हो? तो कहता है कि मैं परिवार में अकेला हूँ और मेरे माता पिता एक वकील हैं और मेरी माता जो है टीचर है, सब अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं, वो अच्छे मुकाम पे हैं और मैं पर्यटक का काम करने लगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा था लगता है। फिर मैं सोच रहा था कभी आप जैसी कोई लड़की मिलेगी तो अपने अपने दिल की बातें करूँगा, तो मैं आप मिल गई और इसी वजह से मैं आपके दिल की बातें कर रहा हूँ। तो कहती है कि चलो अच्छी बात है। फिर वो कहती है ऐसा है कि मैं जो है धूम्रपान का इस्तेमाल करती हूँ, तुम क्या करोगे? तो कहता है कि क्यों नहीं, आज मौज मस्ती का दिन है, तो आज की रात कर लेना चाहिए। तो जाती है, एक मदिरा की बोतल लेती है और लेने के बाद कहती है कि चलो हम लोग एक कमरे में बैठते हैं और धीरे धीरे हम लोग जो है लुत्फ़ उठा के एक एक पैक बना के पियेंगे धीरे धीरे। तो वो भी मान जाता है, अंदर ये जाती है कमरे में, उसके बाद थोड़ा रोहन को देती है, थोड़ा अपना लेती है और लेने के बाद जो है रोहन से कहती है कि और सुनाओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? तो कहती है मेरा तो बहुत अच्छा कट रहा है, लेकिन आपका लग रहा है कुछ अच्छा नहीं कट रहा है। तो कहता है क्यों? कहती क्यों, ऐसा क्यों? क्या हमें लगता है? तो कहते हैं कि देखो तुम मुझे बहुत ही सुंदर लग रही हो, लेकिन मैं कहने से बहुत डरता था और कभी कह नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। और तो वो भी कहती है कि मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी लगा कि मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं कह नहीं पाई, डरती थी कहीं तुम कुछ कह न बैठो, इस वजह से मैं कभी कह नहीं पाई। तो वो कहता है कि इसका मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई है। और फिर वो इनके करीब आता है और करीब आने के बाद इनके एक एक कपड़े उतारने लगता है और वो भी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो भी मदमस्त हो जाती है, क्योंकि वो भी शारीरिक क्रिया करने के इच्छुक थी। और उसके बाद दोनों कस के जो है शारीरिक क्रिया बनाते हैं और वो छेड़ने लगता है, वो खुश हो जाती है क्योंकि जो है उसके हाथ इधर उधर ऐसे जा रहे थे जैसे उसे सारी खुशी दे रहे हैं। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके साथ रसन के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है
कि वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है और पूरे तरीके से जो है उसके साथ निहाल हो जाती है। और निहाल हो जाने के बाद वो कहती है कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए हो। तो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप 2 रात के लिए मेरे साथ और रुक जाइए। तो कहती है कि ठीक है, मैं अपना टिकट कैंसिल कर देती हूँ और 2 रात तुम्हारे साथ रहती हूँ। तो फिर 2 रात रहने के लिए और फिर वो टाइम ले लेती है। इसी तरह फिर वो घूमते हैं लोग, और घूमने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं। जाने के बाद फिर वो कहती है 2 ही दिन तो बचा है, तो वो अच्छे से सेक्स क्रिया उसके साथ जब इच्छा करती है तब वह सेक्स क्रिया करती है, क्योंकि उसको भी बड़ा मज़ा आने लगा था। और मज़ा आने लगा था तो वो एक दिन कहती है कि देखो रोहन, मैं सोचती हूँ कि जब मैं तमिलनाडु आई तो मुझे कुछ अच्छा उस समय नहीं लग रहा था, लेकिन जब तुम मिले तो धीरे धीरे एक एक चीज़ हमें अच्छी लगने लगी और बहुत ही सुंदर लगने लगा है तमिलनाडु। मुझे इस पे एक किताब लिखती हूँ और वो किताब तुम छपवा देना, और छपवाए जो पैसा तुम्हें मिलेगा वो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि मैं किताबें भी बहुत अच्छी लिखती हूँ। तो इस पर रोहन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक वो किताब जो है लिखती है कि मैं जब रसियन से आई इंडिया तो तमिलनाडु में जब गई, तमिलनाडु हमको बहुत अच्छा लगा, वहाँ के सारे संस्कार अच्छे लगे, वहाँ की जगह अच्छी लगी, वहाँ के होटल अच्छे। तो अपनी प्यार करने की सारी जैसे जैसे उसने किया था सारी वो कहानी उसमें लिख देती है। और लिखने के बाद जो है वो कहती है कि देखो, अगर मैं ये किताब लिखूंगी तो ये मेरे बाद जाने के बाद ही छपवा पाओगे, क्योंकि मुझे भी अब निकलना है। निकलने के बाद फिर कुछ वो वक्त का टाइम और ले लेती है, 1 महीने का टाइम और ले लेती है। फिर वो 1 महीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, एक एक दिन का पल पल का हिसाब लेना चाहती हूँ, कि मैं जाऊँ तो ज़िंदगी भर कभी तुम्हें भूल ना पाऊँ। तो इस पे जो है रोहन कहता है कि ये तो और अच्छी बात है, मैं तो खुद ही सोच रहा था आपको रोकने के लिए, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था, ये तो मेरे जबान की बात आपने रख ली। तो इस पर से जो है वो रसियन जो है बड़ी खुश हो जाती है और उसके साथ 1 महीना और रहती है और इसके साथ मौज मस्ती करती है। पूरा इसका मन जब भर जाता है, पूरे तरीके से खुश हो जाती है, तब ये कहती है कि देखो रोहन, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि ये किताब जिस तरीके से मैंने लिखी है बहुत चलेगी। तो फिर जब वो रशियन जब अपने घर जब लौटती है तब ये क्या करता है कि उस किताब को छपवाता है, और किताब इतने धड़ल्ले से बिकती है, हर कोई वो कहानी सुनता है तो उसे मज़ा आ जाता है और रोहन का भी काफ़ी नाम हो जाता है। रोहन को भी काफ़ी भी प्रभावित होता है कि ये तो वाकई हमारे ही चीज़ पे पूरी किताब लिखी है। और किताब से 50 लाख रुपए की आमदनी होती है, और 50 लाख रुपए को जो है वो रसियन को 25 लाख रुपया दे देता है और 25 लाख अपने रख लेता है। और रखने के बाद फिर वो उसको मज़ा आ जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और कहता है कि कभी मैं तुमको भूल नहीं पाऊंगा। तो रसियन से कहता है कि मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इसी तरीके से तो दोस्तों वो अपने यहाँ चली जाती है, इसको बहुत फ़ायदा होता है और बहुत फ़ायदा होता है, धीरे धीरे और भी लखपति से करोड़पति बन जाता है, क्योंकि इसको घुमाने को, टूरिस्ट को, सब इसको जो है तरीके मालूम हो जाते हैं। और उस किताब की वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो पैसे भी ज़्यादा 10 गुना मांगता है, हर आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है कि क्योंकि ये अपनी जगह खुश रहता है, रसियन अपनी जगह जाके खुश हो जाती है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो है हर कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है। अगर किसी को कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी सुधर जाए, अगर कोई बुरा आदमी मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी बिगाड़ दे। ये लड़की जो है रसियन जो इसको मिली थी, इसकी पूरी ज़िंदगी ही बना दी, और ये हमेशा के लिए अमीर हो गया। अब कभी कभी गरीबी नहीं होगा, क्योंकि 7 पुश्ते उसकी बैठ के खाएंगे तब भी कम नहीं होगा, क्योंकि इतना उसको वो तरीका बता दी थी और वो किताबें इतनी चली, किताबें से और भी उसे लिखने का भी तरीका मालूम हो गया। तो हर कोई दोस्तों बुरा नहीं होता है, अच्छे भी होते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो हमारे हिसाब से तो दोस्तों ये रसियन लड़की मिलके इसके लिए तो छाप नोट छापने की मशीन मिल गई थी।
ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है और उसका जीवन सुधर गया। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे लगे शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।